इस ट्यूटोरियल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक फंक्शन सब टोटल को डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट मौजूद हो जिसमें, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें आइटम्स की सेल अमाउंट दर्ज की गई है। यह आइटम नंबर 101 है, कितने की सेल हुई, फिर आइटम नंबर 101 यहाँ पे है, कितने की सेल हुई, फिर 102 है, फिर आगे भी 102 होगा, फिर 103 है। तो अगर हमें ये कहा जाए कि इस टेबल में से हमें एक रिपोर्ट चाहिए कि आइटम नंबर 101 टोटल कितने का सेल हुआ, आइटम नंबर 102 कितने का सेल हुआ टोटल, तो हम इन सब को तो टोटल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस लिस्ट को सब लिस्ट में डिवाइड कर लें और फिर हर एक का अलग-अलग टोटल करें, इस मकसद के लिए हम सब टोटल यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे इस लिस्ट को अगर हमने सब टोटल करना हो तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें इस लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्टिंग हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि सॉर्टिंग कैसे की जाती है, तो उस प्रोसीजर को अपनाते हुए हम इसको सॉर्ट करते हैं। पहले सेल के ऊपर कर्सर को प्लेस करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉर्टिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेटा में सॉर्ट का ऑप्शन मौजूद होता है और यहाँ से हम जिस बुनियाद पे सॉर्ट करना चाहते हैं वो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम कोड को हम सॉर्ट करना चाहते हैं, आइटम कोड के लिहाज से इस टेबल को तरतीब दे दी जा रही है और कोई भी हम ले लेते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कोई भी, और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट जो है वो सेपरेट हो गई है। 101 वाले रिकॉर्ड अलहदा हो गए हैं, 102 वाले अलहदा हो गए हैं, 103 वाले अलहदा हो गए हैं, 104 वाले अलहदा हो गए हैं। इसके बाद आप फिर अपना फोकस पहले सेल के ऊपर प्लेस करें और डेटा में आउटलाइन में सब टोटल के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ से आपने ग्रुपिंग जो आपने की हुई है वो आइटम कोड के ऊपर की हुई है, तो यहाँ से आप वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिसकी आपने ग्रुपिंग की हुई है। तो आइटम कोड हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास अमाउंट भी है, आइटम कोड भी है, और यहाँ पे आप फंक्शन यूज़ करेंगे कि आप फंक्शन कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। हम सम का फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ काउंट करना चाहते हैं कि 101 आइटम कितनी दफ़ा सेल हुआ तो फिर आप काउंट का आइटम यूज़ करेंगे, और अगर आप कहते हैं कि 101 आइटम की जो सेल अमाउंट है टोटल कितनी है तो आप फिर सम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने सम अप करना है, तो वो हमारा अमाउंट का कॉलम है, तो यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सम आ जाएगा और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये 101 का टोटल हो गया, ये हमारे पास 102 का टोटल हो गया, ये हमारे पास 103 का टोटल हो गया, ये हमारे पास 104 का टोटल हो गया, और इस तरह से ये हमारे पास इसका ग्रैंड टोटल हो गया। सो अब हमें इस लिस्ट में पता है कि हमारे पास 101 आइटम जो है वो 15,000 रुपये का सेल हुआ, 102 आइटम 12,000 का सेल हुआ, 103 आइटम 21,000 का सेल हुआ, 104 आइटम 14,000 का सेल हुआ, और टोटल जो है वो 62,000 रुपये 62,000 है। यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप्स बन जाते हैं। यहाँ पे आप इनको, ये जो माइनस का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी डिटेल जो है वो हाइड हो जाएगी। इसी तरह से ये 102 की डिटेल हाइड कर दें, इसी तरह से 103 की डिटेल हाइड कर दें, 104 की, तो ये आपके पास सिर्फ टोटल आ जाएगा और टोटल सेल आपको बता रहा है कि ये आइटम इतने का सेल हुआ। ये अगर आपको किसी की डिटेल चाहिए तो इसको प्लस को माइनस करेंगे तो इसकी आपके पास डिटेल आ जाएगी। इस तरह से हम किसी भी लिस्ट को एक सब लिस्ट में डिवाइड करके अलग-अलग हर एक लिस्ट का टोटल निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास सब टोटल की एक एग्जांपल है।